का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी है। अगला प्रश्न, प्रदीप्त नालिकाओं के साथ चौक आसंचित होता है। चौक कुंडली लाइन वोल्टेज बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। इसको निम्न आधार पर समझा जा सकता है। तो इसको प्रकाश के प्रकीर्णन के आधार पर समझा जा सकता है। अगला प्रश्न, दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है और उल्टा होता है। अगला प्रश्न, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो उसका द्रव्यमान संख्या होगा 4। अगला प्रश्न है, परमाणु में कक्ष को भरने का क्रम नियंत्रित होता है पाउली के अपवर्जन सिद्धांत द्वारा। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन एक विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार प्रवेश करता है कि उसका वेग विद्युत बल रेखाओं की दिशा में ही है। ऐसी परिस्थिति इलेक्ट्रॉन का वेग घटेगा। प्रश्न, नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपजाता है। तो ये जो होता है विमंदक की तरह। अगला प्रश्न है, ट्रांसफॉर्मर का क्रोड बना होता है। तो ये बना होता है नरम लोहे का यानी सॉफ्ट आयरन का। अगला प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो ये होता है चांदी। अगला प्रश्न है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। तो ये होती है अनंत। अगला प्रश्न है, खाने का सोडा है। तो ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। अगला प्रश्न है, पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर लिया जाता है। अगला प्रश्न है, ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापमान पर क्यों उबलता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव से कम हो जाता है और उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो ये है तारापुर। प्रश्न, पाश्चुरीकरण संबंधित है। तो ये दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्न युग्मों में कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? तो ये जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन है। अगला प्रश्न है, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी में तत्वों के किसी एक वर्ग में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। अगला प्रश्न, लेंस की शक्ति किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डायोप्टर में। अगला प्रश्न, नाभिकीय रिएक्टर में किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट को मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, किसी ट्रांसफार्मर का लौह क्रोड परतदार रखा जाता है क्योंकि इससे क्रोड में शक्ति ह्रास कम होता है। अगला प्रश्न, किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। अगला प्रश्न, डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। प्रश्न, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो वह थोड़ा ऊपर उठ जाएगा। अगला प्रश्न है, किसका नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कैल्शियम का। अगला प्रश्न, आँख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पित्त बिंदु पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दृष्टिपटल पर। अगला प्रश्न है, बेकिंग पाउडर के निर्माण में किसका उपयोग करते हैं? तो ये करते हैं टाटरिक अम्ल का। अगला प्रश्न है, अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल छड़ों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो वेन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। अगला प्रश्न, समान लंबाई और समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए वाले 2 तार बनाए गए। तार एक तांबे से बना है और तार 2 एल्यूमिनियम से बना है। यह दिया गया है कि तांबे की विद्युत चालकता एल्यूमिनियम की विद्युत चालकता से अधिक है। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो तार 2 का प्रतिरोध तार 1 के प्रतिरोध से अधिक होगा। अगला प्रश्न है, कोई बड़ी उम्र का व्यक्ति आंखों से लगभग 25 सेंटीमीटर पर एक पुस्तक पढ़ने का प्रयास करता है और पाता है कि पक्षवामी पेशियों की घटती प्रभावकारिता और लेंस के लचीलेपन की हानि के कारण प्रतिबिंब अस्पष्ट प्रतीत होता है। आँख के इस दोष को क्या कहते हैं? तो आँख के इस दोष को जरा दूरदृष्टि दोष कहते हैं।